जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन को देखा था कि ये एक ऐसी रियल या कम्प्लेक्स वैल्यू होती है जो किसी भी मैट्रिक्स के साथ असाइन होती है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स की एक ऐसी वैल्यू जो रियल हो या कम्प्लेक्स हो और एक स्केलर वैल्यू हो, उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब वही डिटर्मिनेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ पोजेस करता है, तो वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, ये एक्सरसाइज 2.4 में भी काफ़ी इस्तेमाल होंगी। पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट हमारे पास कि डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज। कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और आप उसका डिटर्मिनेंट लें और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज बाय नेगेटिव साइन ओनली। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी रो को किसी दूसरी रो के साथ या किसी एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज करते हैं तो आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। यानी जितनी बार आप किसी दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उतनी बार आपको नेगेटिव साइन को अप्लाई करना होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रोज या दो कॉलम्स सेम हो जाएं तो आप उसको सॉल्व किए बगैर उसका आंसर लिखेंगे कि दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये भी डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है। इसी तरह स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इफ वी मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम with non-zero scalar k then the resulting matrix is k times that matrix। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है और आप उसकी किसी एक रो या किसी एक कॉलम को किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो स्केलर जो है वो कॉमन आ जाता है। ठीक है, यानी और यही आप रिवर्स ऑर्डर में भी फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप वो स्केलर कॉमन भी ले सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल में यहाँ मैंने दी है कि आपके पास एक मैट्रिक्स बी है, अगर आप देखें तो यहाँ पे रो 1 के साथ के मल्टीप्लाई हो रहा है तो एट दी एंड आपने वो के जो है वो कॉमन ले लेना है। तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि अगर आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें आपके पास फर्स्ट कॉलम जो है वो इस तरह से है कि दो एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, लाइक A11 प्लस B11, A21 प्लस B22, A31 प्लस B31। तो आप जब डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स पे तो ये आप ब्रेक कर सकते हैं कॉलम 1 से। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पर ये जब हमने डिटर्मिनेंट अप्लाई किया तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक हो गया, लाइक A11 A21 with these two columns and B11 B21 with these two columns। तो इस तरह से आप इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, आप ब्रेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 है, if all entries of a row or a column of a square matrix A are zero then determinant of A is equals to zero। डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स जीरो होने के लिए स्टूडेंट्स दो कंडीशंस याद रखिएगा कि अगर दो कॉलम्स या दो रोज सेम हो जाएं तब डिटर्मिनेंट जीरो है, या उनमें से किसी एक रो या कॉलम की कंप्लीट एंट्री जीरो हो जाएं तब आपके पास डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आता है। प्रॉपर्टी 7 है, इफ वी मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद सम स्केलर के एंड ऐड द रिजल्टिंग वैल्यू टू द corresponding elements of any other column or row then the value of determinant is unchanged। यानी कि अगर आप किसी भी एक मैट्रिक्स के एक डिटर्मिनेंट के किसी भी कॉलम या किसी भी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको किसी दूसरे डिटर्मिनेंट में ऐड करते हैं, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट के किसी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर प्रॉपर्टी नंबर 7 को हम सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो ये कुछ इस तरह से है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है तो अगर हम इसकी किसी एक रो को फॉर एग्जांपल A11 A12 A13 को या A21 A22 A23 को सेकंड रो को मैं किसी भी स्केलर k से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, KA21 KA22 KA23।
फिर उसके बाद स्टूडेंट्स मैं KA21 को इसके सामने वाले बिल्कुल इसके साथ का जो एलिमेंट है उसमें ऐड करवा सकता हूँ। इसी तरह KA22 को मैं KA12 में ऐड करवा सकता हूँ, KA23 को मैं KA13 में ऐड करवा सकता हूँ। KA21 के सामने जो KA11 है दैट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ A21। ठीक है, तो इससे डिटर्मिनेंट की किस वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है ये प्रॉपर्टी आपको समझ आई होगी। लास्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स हमारे पास, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर और डायगोनल देन द डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा हो जो कि अपर ट्राइंगुलर है यानी उसमें मेन डायगोनल के नीचे जीरो एंट्रीज हैं, अगर कोई एलिमेंट लोअर ट्राइंगुलर है यानी कि मेन डायगोनल के ऊपर एंट्रीज जीरो हैं, या सिर्फ डायगोनल हैं यानी कि मेन डायगोनल के ऊपर नीचे बाकी तमाम एंट्री जीरो हैं, तो आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड के बजाय या कोफैक्टर मेथड की बजाय डायरेक्ट डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट से फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप देख रहे हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और यहाँ पर ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें मेन डायगोनल के ऊपर तमाम एंट्री जीरो हैं। तो आप अगर इसे एक्सपेंड भी करें तो आपका रिजल्ट क्या आएगा। फॉर